हेलो एवरीवन, चलिए बातें करने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम का, जिसका रिजल्ट लगभग 10 महीने पश्चात जारी किया गया सीजी व्यापम के द्वारा। बड़ी मुश्किलों के पश्चात अभ्यर्थियों के बार बार निवेदन आवेदन ज्ञापन सौंपने के पश्चात ही 10 महीने लगा दिए व्यापम ने इसका रिजल्ट जारी करने में। देखिए, व्यापम का काम ना पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से बहुत ढीला रहा है कई अलग अलग मामलों में। हम बात करें क्वेश्चन पेपर सेट करने के मामले में, अलग अलग जो आंसर की लेते हैं उसमें मिस्टेक के मामले में, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फाइनली 10 महीने पश्चात सेट का रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि अच्छी बात है। काफी स्टूडेंट्स, काफी लोग इसके इंतजार में थे, क्योंकि आने वाले समय में फिर कॉलेज में जो वैकेंसीज आती है गेस्ट लेक्चरर का, उस पर एप्लीकेशन डाल पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा उन लोगों के लिए। बाकी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आने वाले हैं, अगर आप सबको पता होगा तो उसके लिए भी सेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है। तो जितने भी सेट क्वालिफाइड है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कट ऑफ जारी किया गया अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। ये जो कट ऑफ दिख रहा होगा इंग्लिश का कट ऑफ है वैसे। और जैसे कि मैंने भी चर्चा किया था पहले कि सेट का एग्जाम में अपियर हुआ था मैं, और बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि क्वालिफाइड हो गया सेट का एग्जाम। और जैसे कि आप सबको नीचे दिख रहा होगा कि क्वालिफाइड जस्ट इन 20 डेज। तो हाँ, बिल्कुल सेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, और अच्छा आपका प्रिपरेशन हो ना तो क्वालिफाई होने के चांसेस होते हैं। लगभग 4 से 5 महीने एटलीस्ट आपको अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे एग्जाम्स को क्या 20-30 दिनों में या 1 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है या पास किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। डेफिनेटली किसी भी तरह के एग्जाम को 20 से 30 डेज में भी क्लियर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है आप लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज। आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, वो आपका पीछे कभी नहीं छोड़ता, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आपको टीचर भर्ती एग्जाम भी दिलाना है। तो टीचर भर्ती एग्जाम के टाइम में कई जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होते हैं, नर्वस फील करते हैं कि क्या मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है चीजों को, टाइम कम है, ऐसा वैसा। हालांकि टाइम अभी ज्यादा है, लेकिन याद रखिए जो आपके बैकग्राउंड नॉलेज होते हैं, जो आपके प्रीवियस नॉलेज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। तो ये जो सेट का एग्जाम था उसके लिए मैंने लिटरली ज्यादा तो प्रिपेयर नहीं किया था। 20 to 25 डेज हार्डली मैंने चीजों को देखा था। बट हम बोल सकते हैं कि लकीली ये क्वालिफाइड हो गया है। देखिए, व्यक्ति को ना कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए किसी नए चीज का। लाइफ में ना एक टारगेट होना जरूरी है, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक एम होनी चाहिए, एक टारगेट तो होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और आप लोगों को पता है, बोला भी जाता है, कुछ भी चीज जो स्थिर है, एक जगह है ना, उसमें जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो कोशिश करते रहना चाहिए किसी नए टारगेट का, किसी नए एम का। लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करके रखने चाहिए। भले ही किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो गए हो, फिर भी एक नई चीजें होनी चाहिए लाइफ में, जिसके लिए आप कुछ करो, कुछ वर्क करो, तभी थोड़ा सा लाइफ ना इंटरेस्टिंग हो पाता है। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है ये। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, ये इंग्लिश का कट ऑफ देख रहे थे, बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेंगे। इंग्लिश में इस तरह से कट ऑफ गई है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का। कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है सेट में? तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स पेपर दिलाते हैं ना, उसमें एक स्लॉट डिसाइड किया जाता है कि कितने लोगों को लेना है। 6% लगभग, है ना। तो 6% लोगों को क्वालिफाई करना होता है। तो जितने लोग पेपर में अपियर हुए हैं उसके 6% निकाला जाता है कैटेगरी वाइज, फिर उसमें कट ऑफ डिसाइड करे जाते हैं। जनरल के और ओबीसी में इतना अंतर इसलिए होता है क्योंकि जनरल में ना दूसरे राज्य के लोग भी पेपर दिला रहे हैं सामान्य कोटा से, तो वहां ना जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ जाता है और कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी सब्जेक्ट में अपने राज्य के ही लोग होते हैं, इसलिए इस थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 162 पॉइंट ऐसा कुछ है, तो जिसके साथ मैं एलिजिबल हो पाया उसमें। दूसरे सब्जेक्ट की अगर आप देखें ना, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अदर सब्जेक्ट्स का। तो देखो, सबसे पहले हिंदी दिया हुआ है। हिंदी में आप देखेंगे कि 198 ओपन, मतलब जनरल में, उसमें विमेन का है, महिलाओं का, है ना। तो 198 था जनरल के लिए ओपन सीट में, और 60 सीट था फीमेल के लिए। तो 200 लोगों को पात्र किया गया है। 200 लोग इसलिए 2 लोग एक्स्ट्रा। हर जो ऊपर स्लॉट दिए है वो कितने अभ्यर्थियों को पास करना था उसके संख्या के हिसाब से, और कितने अभ्यर्थियों को पास किए हैं वो नीचे है दूसरे नंबर में, बी में, और सी में कट ऑफ मार्क्स है। 198 करना था, 200 को किया, क्योंकि आखिरी जो नंबर वाला है ना, वो उस सेम नंबर के सबको उठा लिया गया।
तो ये हो गया हिंदी का। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 172, और ये आपका हो जाएगा ओबीसी का 165, एससी का 151, एसटी का 127, है ना, और हैंडीकैप वगैरह का 107। ये हिंदी में। इंग्लिश में आप देख लो 166 जनरल में, 158 ओबीसी में, 142 एससी में, और 132 एसटी में, हैंडीकैप में 106। पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी काफी कंपटीशन होता है, 169, और ओबीसी में 167, हालांकि यहाँ ज्यादा अंतर नहीं आया है। एससी में 144, एसटी में 130, और इसमें 123, है ना। इकोनॉमिक्स का भी देख लो 165, जनरल 157, ओबीसी और एससी 152, मेल का, फीमेल का तो कम गया, फीमेल का लगभग लगभग इधर कम गया है ना। एसटी में 127, और ये पीडब्ल्यूडी है ना। तो इस तरह से और भी लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं पीडीएफ में जाकर। बाकी ये है कि काफी लंबे समय के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया व्यापम के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आगे से किसी एग्जाम में इतना लेट लतीफा हमको देखने को ना मिले। चलिए तो फिर लास्ट ये जो लाइन आप लोगों के लिए लिखा गया था उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। कौन सी लाइन? ये आप देखिए, हर एक चीजें संभव है, बस सकारात्मक विचार व खुद पर विश्वास रखिए। देखिए, किसी भी चीज को आप सोच के रखते हैं कि ये चीज मुझे करना है और उस पर वर्क करते हैं, पॉजिटिव होकर उस पर वर्क करते हैं और अपने पर विश्वास रखते हैं ना, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आप आसानी से क्रैक नहीं कर सकते। हर एक चीजें आसान है ना, दुनिया में हर एक चीजें आपके लिए आसान है अगर आप ना उसको सकारात्मक होकर अपने पर विश्वास रखकर करते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से वेल मैनर्ड वे में अपने पर विश्वास रखकर डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर करिए, वो एग्जाम डेफिनेटली आपसे क्रैक हो जाए। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।